students, welcome to Supergrads channel. I am Akanksha and today's video is solely dedicated for all those students who are wishing to appear for this year's NPAT, which is Darcy Munji's entrance test, for all the students who wants to get admission for various programs जैसे कि commerce, humanities, management and etc. तो आज हम लोग जो है बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड और बहुत ज्यादा मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चन रहता है बच्चों के दिमाग में, क्योंकि एनपैट इज एन एंट्रेंस जहां पे जो मेन प्रोग्राम्स होते हैं जैसे कि बीबीए बीकॉम, इट रिक्वायर्स मैथ्स फॉर स्टूडेंट्स, इट रिक्वायर्स स्टूडेंट्स टू हैव मैथ्स इन देयर +1 एंड +2. तो उसी के रिगार्डिंग बहुत सारी कंफ्यूजन होती है कि क्या कोई प्रोग्राम है नासिर मुंजी में जो बिना मैथ्स के हम इनरोल कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं. तो आज हम लोग पूरे इस वीडियो में स्ट्रिक्टली लाइक हार्डली इट विल बी लाइक 3 to 4 minutes का वीडियो वेयर विल बी स्ट्रिक्टली टॉकिंग अबाउट विच आर द प्रोग्राम्स जो मैथ्स जिसमें रिक्वायर्ड है एंड द प्रोग्राम्स जिसमें मैथ्स जरूरी नहीं है. सो यस, देयर आर various programs जहां पे you are not required to have maths for all those students जिनके पास मैथ्स नहीं है +2 में. तो without any further ado, अच्छा by the way, registrations are live of NPAT 1 तारीख से हो चुके हैं और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इस पे भी वी आर गोइंग टू कम अप विद अनदर वीडियो. तो 21 मई तक इसके रजिस्ट्रेशन ऑन है. 147 डेज के स्पैन में इसके एंट्रेंस कंडक्ट किए जाएंगे फ्रॉम 4th of January till 31st of May. तो आप बिल्कुल रजिस्टर करिए. बिहाइंड मी इज द ऑफिशियल वेबसाइट और ऑफिशियल लिंक जिससे आप रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट अस बिगिन एंड टॉक अबाउट ऑल दोस प्रोग्राम्स, मैथ्स वर्सेस नॉन मैथ्स. लेट्स बिगिन. स्टूडेंट्स, बिफोर वी मूव अहेड एंड टॉक अबाउट द प्रोग्राम्स फॉर मैथ्स एंड नॉन मैथ्स, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि एनपैट के थ्रू आप लोगों को कौन कौन से प्रोग्राम्स परस्यू करने का ऑप्शन मिलता है ऑल टुगेदर. सो देयर आर 8 सच प्रोग्राम्स जिसमें जो आपको एनपैट के थ्रू मिलते हैं, राइट? एंड दीज आर मेजरली रिवॉल्विंग कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज एंड मैनेजमेंट. तो लेट अस बिगिन. तो let us see all those programs. So the first is obviously BBA plain. So no such, extra specialization. Next is BCom honors, जो कि हमारा कॉमर्स के अंदर आ जाता है, कॉमर्स स्ट्रीम में आ जाता है. थर्ड इज BSc इकोनॉमिक्स. फोर्थ इज BSc फाइनेंस. Fifth is BA Liberal Arts. Sixth is there is another management ka program which is not known to many of the students, which is bachelor's in business management in marketing. Then there is BBA in branding and advertising. And then lastly, there is BBA in international business, IB. तो ये जो है जितने भी प्रोग्राम्स आपको दिख रहे हैं, these are the programs which you can pursue through NPAT. ठीक है. तो जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं जिनको इंजीनियरिंग के यूजी प्रोग्राम्स परस्यू करने हैं या लॉ के करने हैं, उनके लिए सेपरेट एंट्रेंस होता है जिसका नाम है NMIMS CET एंड NMIMS LAT which is LAT. तो एनपैट के थ्रू सिर्फ ये प्रोग्राम्स हैं जो आप लोग परस्यू कर सकते हैं. नाउ these programs gets bifurcated into 2 categories. One, the programs which requires maths आपके +1 और +2 में, एंड कैटेगरी बी which do not require you to have maths. तो let's see those programs. बाइफर्केशन देखते हैं और इसी बोर्ड पे हम समझते हैं कि कौन से वो प्रोग्राम्स हैं with their respective campuses and their schools. So as most of you all already know कि NMIMS has 7 working campuses and multiple schools. तो campuses मुंबई, नवी मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, चंडीगढ़, धुले एंड इंदौर.
These are the 7 campuses and there are multiple schools as well, जैसे कि Anil Surendra Modi School of Commerce, Sarla, Sarla Modi, Institute of Economics and etc etc. तो हम लोग schools भी देखेंगे और campuses भी देखेंगे. Let's begin. Now, students, let's begin with the programs first, starting with all those students which do not have maths और उनका ये concern है कि maths के बिना हम लोग NPAT कैसे देंगे या कोई भी program pursue कैसे करेंगे. So let's see all those programs which do not ask for maths. तो जैसे कि मैंने कहा 3 columns हम लोग देखेंगे. Programs कौन कौन से हैं, कैंपस किन कैंपसेस में वो पर्टिकुलर प्रोग्राम आपको मिलेंगे, एंड लास्टली स्कूल. तो the very first which you can pursue is of course BBA in IB, International Business. तो इंटरनेशनल बिजनेस के लिए आपको मैथ्स जरूरी नहीं है. नाउ इंटरनेशनल BBA इंटरनेशनल बिजनेस इज अ प्रोग्राम जो आपको सिर्फ और सिर्फ मुंबई कैंपस में ही मिलता है. ठीक है, इट since there are 7 campuses, only Mumbai offers you BBA in IB, और it has a separate school of its own. उस school का नाम है School of International Studies. This is the name of the school, right? Now, second program which do not ask for maths is Bachelor's in Business Management in Marketing. तो ये प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है, इट्स इक्विवेलेंट टू अ BBA डिग्री, बट इट मेक्स श्योर ये आपको बेसिक मैनेजमेंट के कंसेप्ट्स के साथ साथ कोर मार्केटिंग में ट्रेन करता है फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो कि इंटरेस्टेड है मार्केटिंग में, या आगे जाके उनको ऐसा लगता है दे वांट टू गेट इनसाइड मार्केटिंग डिपार्टमेंट इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. एंड टॉकिंग अबाउट द कैंपसेस, तो कैंपसेस जो है इसके सिर्फ एक ही है, अगेन जो है मुंबई कैंपस. ओके, और इसका एक लंबा चौड़ा सा स्कूल है जिसका नाम है प्रवीण दलाल स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट. तो बहुत ही बड़ा नाम है. तो प्रवीण दलाल स्कूल, मैं सिर्फ इतना यहाँ पे लिख के आपको दिखा रही हूँ, एंड दिस इज द स्कूल. नाउ लेट्स कम टू द थर्ड विच इज ह्यूमैनिटीज का प्रोग्राम, BA इन लिबरल आर्ट्स. ठीक है, दिस इज द प्रोग्राम, अगेन अनदर प्रोग्राम. यहाँ पे क्योंकि ये ह्यूमैनिटीज का प्रोग्राम है तो बहुत जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आपको मैथ्स की जरूरत नहीं पड़ती. अगेन ओनली मुंबई ऑफर्स यू दिस प्रोग्राम, सिर्फ मुंबई कैंपस ये प्रोग्राम. अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ मुंबई मुंबई में क्यों है, तो एक्चुअली देखा जाए तो ये बहुत ही एडवांटेजेस है, क्योंकि मुंबई इज अ कैंपस विच इज अ फ्लैगशिप कैंपस, और सबसे बेहतरीन जो प्लेसमेंट्स होते हैं वो भी मुंबई में ही आते हैं. मुंबई इज, अगर हम रैंक करें, ऑर्डर में डालें सारे कैंपसेस को, तो मुंबई कम्स एट द वेरी टॉप. सो BA इन लिबरल आर्ट्स. नाउ लिबरल आर्ट्स का ज्योति दलाल स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स, this is a school. Now let us come to the fourth and the last program, which is BBA in branding and advertising. Now most of you all must be thinking कि branding and advertising होता क्या है. तो it is a part of marketing का स्पेशलाइजेशन, एक वर्टिकल होता है मार्केटिंग का, और ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग कोर इट विल बी कंसिस्टिंग मोर और लेस, इट विल रिवॉल्व अराउंड मार्केटिंग इटसेल्फ. BBA है तो मैनेजमेंट के ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगेन आप लोग सीखेंगे. बहुत अच्छा प्रोग्राम है फॉर ऑल दोज हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गो इनटू एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड और ब्रांडिंग वर्ल्ड, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड एक्सेट्रा. काफी अच्छा और नया प्रोग्राम है, तो आप लोग इसको बिल्कुल परस्यू कर सकते हैं. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द कैंपस, देन अगेन ओनली मुंबई offers you this particular program. School of Branding and Advertisement is the school which offers you this program. So these are all the 4 programs. ये जितने भी 4 programs हम लोगों ने discuss किए थे, these are the programs जो irrelevant of whatever subject you have, whether you have maths or not, you can go for it. Now students, last but not the least, let us cover all those programs जहाँ पे maths compulsory है.
तो मैथ्स या फिर स्टेटिस्टिक्स होना जरूरी है इन प्रोग्राम्स के लिए. स्टेटिस्टिक्स should not be a part of your economics का one of the subjects. It has to be a separate main subject in your 12th class. तो मैथ्स या स्टेटिस्टिक्स होना जरूरी है. सो देर आर 4 प्रोग्राम्स जो मैथ्स मांगता है. और सबसे पहला है जिसमें बीबीए, जो हमारा प्लेन बीबीए होता है, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. दैट इज द प्रोग्राम. एंड ऑल कैंपसेस, मतलब जितने भी हमारे 7 कैंपसेस हैं उन सभी में आपको बीबीए मिलेगा. तो बी इट मुंबई, नवी मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, चंडीगढ़, धुले एंड इंदौर, इन सब में आपको ये प्रोग्राम परस्यू करने को मिलता है. नाउ द स्कूल इज अनिल सुरेंद्र मोदी स्कूल ऑफ कॉमर्स. Anil Surendra Modi School of Commerce is the school which provides this particular course. और देखा जाए तो जितने भी हमारे चारों कोर्स हैं वो सारे एक ही स्कूल से बिलोंग करते हैं, अनिल सुरेंद्र मोदी, एक्सेप्ट फॉर वन विच इज बीएससी इन इकोनॉमिक्स, which is Sarla Anil Modi School of Economics. Now the second is sorry. Now the second program is BCom Honors, and again all 7 campuses, जितने भी 7 campuses है सभी में आपको ये मिलेगा. एंड द स्कूल ऑल्सो सेम, अनिल सुरेंद्र मोदी. थर्ड इज बीएससी इन फाइनेंस. अब आप लोगों को लग रहा होगा कि बीएससी तो साइंस का सब्जेक्ट है, बट इवन इफ इट इज अ साइंस सब्जेक्ट, आप लोगों को यहाँ पे फाइनेंस कोर में जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो फाइनेंस में आगे बढ़ना चाहते हैं, फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स बीएससी फाइनेंस इज समथिंग विच यू कैन डेफिनेटली गो फॉर. बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है. एंड अगर हम लोग कैंपसेस की बात करें तो 4 कैंपसेस में आपको ये मिलता है. मुंबई, नवी मुंबई, धुले and Indore. These are the 4 campuses. The school remains same. And lastly, BSc in Economics. So last program, BSc in Economics, ये आपको 3 campuses में मिलता है, मुंबई, नवी मुंबई एंड बेंगलुरु. मुंबई, नवी मुंबई एंड बेंगलुरु. एंड इसका सरला Surendra Modi School of Economics is the school. And these are the final programs which requires you to have maths. तो हमने दोनों bifurcations देख लिए हैं, along with the campuses, along with the schools. So I think this was all that I wanted to share with you. I hope it resolves all your queries which was there until yet. And any further doubts, you can always connect with us. I am going to come soon with the registration process step by step of NPAT for all the students who are waiting to fill their form and need some guidance. And that's all for today. Thank you so much.